हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Q1 जो है क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया है इन्फोसिस कंपनी का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि कुछ दिनों तक जो वेरियस मार्केट रिसर्चर्स हैं उनका कहना था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर जाएगा 10-15% के बीच से एटलीस्ट 12%, लेकिन कंपनी ने आउट परफॉर्म किया और अच्छा किया है। हाउएवर ये अप्रैल मार्च से लेके अभी तक भी अगर बात करें मई जून तक भी लॉकडाउन का ही फेज मोर और लेस चल रहा है, बट स्टिल कंपनी कितने दिनों तक बंद भी रही होगी, उसके बावजूद भी वर्क फ्रॉम होम करके कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। और उसका एक और रीज़न क्या है वो भी अभी हम देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देख लेते हैं इसका। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देखते हो, यहाँ पे हमारे पास ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जितने भी कंपनी के एंटिटी है सबका मिक्स करके ओवरऑल ये रेवेन्यू का चार्ट है। तो ये हमने कंपनी के वेबसाइट से मिला है, वो आपको भी मिल सकता है। ठीक है। आपको बता दूं, यहाँ पे उन्होंने दिखाया है जून 30 2019, मतलब अप टू जून। आपको ये भी बता दूं, अगर कुछ लोग को पता नहीं हो, क्वार्टर वन का मतलब होता है 3 मंथ का रिजल्ट। साल में 12 मंथ होते हैं, तो 3 मंथ करके 4 बार क्वार्टर रिजल्ट हम डिक्लेयर करते हैं। मतलब कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर 3 महीने पे कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर करे, सो डैट हमें बिंग इन्वेस्टर, बिंग अ ट्रेडर, हमें पता चले कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है। और साल के अंत में तो वो पब्लिश करती है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, पिछले साल में जो फर्स्ट क्वार्टर है, पिछले साल का मतलब 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में जून में उनका रेवेन्यू था 3131। ये है यूएस डॉलर में, मिलियन। ये इतना है 3131 मिलियन। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। इतना 3131 इंटू 10 लाख करोड़ का इनका रेवेन्यू है जून में। और इस बार इस साल में इस तीनों महीने लॉकडाउन के होने के बावजूद भी ये 3121 है। मतलब पिछले बार से अगर देखें तो 10 करोड़ जो इस तरह से जो दिख रहा है वो कम है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है कि आप देखो कि रेवेन्यू पिछले साल के जो क्वार्टर वन था, पिछले साल का जो क्वार्टर वन था, पिछले साल का जो अप्रैल मई जून का जो था 2019 का, उससे 2020 में इनका मोर और लेस रेवेन्यू सेम है। बट इसका कन्वर्जन नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो रुपीज़ में दिया हुआ है। ये है आपको रुपीज़ इन करोड़, जैसे यहाँ पे करोड़ में दिया, वहाँ पे देता है डॉलर में। तो ये 2180, मतलब क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इस वाले में अगर आप देखो रेवेन्यू 3131 था, ठीक है, यूएस डॉलर में था। और अगले साल दिखाया कि 3121, मतलब 10 करोड़ का जो है 10 मिलियन का है वो कम हो रहा है। और 1 मिलियन इज 10 लाख, तो वो कम हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि उल्टा बढ़ गया। मतलब लॉजिकली क्या होना चाहिए था, अगर हम कन्वर्जन करें तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बढ़ा क्यों है? क्योंकि अभी डॉलर का जो रेट है हाई है। और 2019 में जब ये बात थी तो डॉलर समवेयर अराउंड चल रहा था 71-72 रुपीज़। तो अभी चल रहा है 75-76 रुपीज़। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जितने भी सर्विस इंडस्ट्री होते हैं जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, जिनका बिजनेस आउटसोर्सेज रहता है, मतलब यूएस से होता है, कनाडा से होता है, नॉर्थ अमेरिका जितने भी है वहाँ से इनको बिजनेस आता है। तो वो इनको पेमेंट करते हैं किसमें? डॉलर्स में। वो इनको पेमेंट करते हैं डॉलर्स में। और हमारे यहाँ पे जब ये इनको पेमेंट मिल जाता है तो वो कन्वर्जन हो जाता है आईएनआर में, मतलब इंडियन रुपीज़ में। तो अगर डॉलर हाई है तो अगर इनको मिलेगा तो इनके लिए वो जो रेवेन्यू है उल्टा बढ़ जाएगा कंपेयर टू जब वो डॉलर कम होता उतना ही, क्योंकि वो जो देंगे इनको उतना ही डॉलर देंगे। तो ये बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ा है। और यहाँ पे अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो पिछले साल के क्वार्टर वन से इनका रिजल्ट बढ़ गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आया आपको? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। ठीक है। साथ ही अब हम डॉलर को रहने देते तो इंडियन रुपीज़ भी देखते हैं, बस आपको एक बताने के लिए, एक आइडिया बताने के लिए बताया था। तो यहाँ पे जैसे रेवेन्यू देखा आपने, रेवेन्यू तो आपने देखा कि पिछले साल के क्वार्टर वन से रिजल्ट यहाँ पे 23,600 करोड़, 665 करोड़, मतलब अराउंड 2400 करोड़ एक क्वार्टर में ये कंपनी ने बना दिया, जो कि बेहतरीन चीज़ है। अब मैंने आपको बताया था बेहतरीन और सारी चीज़ उतना ध्यान नहीं भी देखे, अगर हम देखें कि प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स और नॉर्मली एक नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट देख ले तो कंपनी समवेयर अराउंड 4200 करोड़, 4300 करोड़ के बीच में ये इन्होंने, इनका नेट प्रॉफिट है। मतलब जस्ट इमेजिन कि इनका 3 मंथ में 4200 करोड़ का प्रॉफिट है, ये सारी ही चीज़ कट करने के बावजूद। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगा कंपनी के लिए, जैसे ही ये सारी ही चीज़ कट करने के बाद हो रहा है। मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट, जितने भी इनके एसेट्स है, ये सारे ही चीज़ करने के बावजूद बाद ये इनका कॉस्ट आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है कि एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है मुझे कंपनी का।
और जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 3798 था और इस बार है नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ कंपनी का दिख रहा है। साथ ही कुछ और चीज़ें देखिए कि रेवेन्यू बढ़ा कैसे है, तो मैं थोड़ा-सा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दिखाऊँ इस कंपनी का जो हमें दिखने को मिला है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। कंपनी का अगर ग्रोथ देखा जाए यहाँ पे तो कंपनी का जो मेन ग्रोथ है, एक सेकंड यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है आपको 3% से बढ़ गया है पिछले क्वार्टर से। हाउएवर लॉकडाउन होने के बावजूद भी ये 3% से बढ़ा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। साथ ही अगर बात करें हम लोग इस चीज़ की ऑन साइट और ऑफ साइट सेल्स की, कि यहाँ पे कितने लोग उन्होंने ऑन साइट से भेजे हैं, तो 28% है कंपेयर टू लास्ट ईयर जो था 27 था, ठीक है। और जो देख कंपनी का जो देखें एक्टिव क्लाइंट्स जो है, नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स पिछले साल 1411 था और इस साल अपार्ट फ्रॉम दिस रिसेशंस थोड़ा बहुत जो चल रहा है और लॉकडाउन, उसके बावजूद भी कंपनी ने एक्टिव क्लाइंट्स अपने बढ़ा लिए। मतलब कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है इस लॉकडाउन के फेज़ में भी। इनके जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका से इनका बिजनेस आता है 61%, फिर यूरोप से आता है, यूरोप मतलब जर्मनी फ्रांस यहाँ से 24% और इंडिया से मात्र इनका 3% के अराउंड ही बिजनेस आता है। तो यही है ओवरऑल। देखिए कंपनी के बारे में कोई पूछेगा आपसे तो फाइनेंशियल सर्विस जितने भी है फाइनेंस से रिलेटेड, वहाँ के जो अमेरिकन बैंक होते हैं, वहाँ जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उन सब का ये बिजनेस लेके यहाँ पे उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उनके लिए मेंटेनेंस देखना, ये सब चीज़ें ये इन्फोसिस करती है। तो स्टिल इनका फ्यूचर ब्राइट है और जिस तरह का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, आपको बता सकता हूँ मैं कि इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम देखें इस कंपनी का मैक्सिमम ग्राफ, तो आप देख सकते हो कि 199 मतलब अराउंड 1999 में ये कंपनी ने अपना शेयर किया और जब से अगर देखें तो अभी तक कंपनी का जो है कितने का रिटर्न दे चुकी है कंपनी अराउंड, अभी तक देखे जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7000% का रिटर्न दी है इन 20 साल के लमसम में। साथ ही अगर इसका अगर बैलेंस शीट अगर आप देखोगे कि इसका क्या रहेगा, तो बैलेंस शीट भी इसका जो है डेट फ्री ही जा रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मैं आपको राय दूंगा जस्ट बेस्ड ऑन इसका जो फैक्ट्स है कि नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स इसके बड़े हैं। एक चीज़ उन्होंने प्राइस पर दिमाग लगाया है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हुआ है, इन्होंने कुछ लोग इस बार फायर किए हैं। मतलब यहाँ पे मैं देख रहा था, मतलब अपार्ट फ्रॉम इनके बढ़ने के नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ने के एम्प्लॉय घट गए। जैसे आप देखोगे मार्च में, ये मार्च के पहले लॉकडाउन के पहले इनके पास 2,42,000 एम्प्लॉय थे और 3 महीनों में उनके एम्प्लॉय घट गए 2,39,000 हो गए। मतलब अराउंड 3,000 एम्प्लॉय इन्होंने फायर कर दिए, ठीक है। हाउएवर ये बढ़ने चाहिए थे, ये मंथली रिक्रूटमेंट बढ़ता है तो बढ़ने चाहिए थे, हालांकि इनके यहाँ 3,000 एम्प्लॉय घट गए। मतलब वो कॉस्ट को उन्होंने कंट्रोल कर लिया इस तरह से। हालांकि एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि वुमेन, जितने भी वुमेंस का जो एम्प्लॉय है उनका परसेंटेज उन्होंने मेंटेन रखा है, तो वुमेंस के ज़्यादा बहुत कम ही जॉब यहाँ पे गया होगा या फिर नहीं गया होगा, अगर गया होगा तो रिक्रूटमेंट करके बैलेंस किया उन्होंने। तो ओवरऑल मेन एम्प्लॉय इनका क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर वाले लोग की जॉब यहाँ पे गई है। 2,28,500 के करीब थे जो कि अब 2,25,000 बच रहे। और सेल्स एंड सपोर्ट्स में उन्होंने नॉर्मल जो सेल्स सपोर्ट के काम है वो उन्होंने रिक्रूटमेंट बढ़ाई है। सो ये था ओवरऑल कंपनी का Q1 का रिजल्ट। मुझे कंपनी का रिजल्ट अच्छा लग रहा है, आप अपने साइड से देखिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कंपनी हाउएवर एक अच्छे पीक पे है बट इन्वेस्ट कर सकते हैं धीरे धीरे धीरे। इस टाइप की कंपनी है जहाँ पे आप मंथली इन्वेस्ट करें, एट अ टाइम आप सोचेंगे कि 50,000 1 लाख डाल के एक बड़ा अमाउंट निकाल लूँ, वो सही नहीं रहेगा। 2,000 5,000 10,000 कर करके आप मंथली इन्वेस्ट करें और इसका अच्छे से पैसा बनाएं। सो गाइज स्टे सेफ एंड मेक मनी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।